अक्सर देखने को मिलता है जब हमारे परिवार का कोई सदस्य गलती करता है और बड़ा उचित देखता है तो बड़ा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो गलती ना करे। लेकिन क्या हो जब छोटा गलती कर रहा हो और बड़ा भी उस गलती में शामिल हो जाए तो उसका परिणाम क्या होगा, ये जानकर सोचकर ही वाकई में बड़ा दिल घबरा जाता है। तो आज की हमारी इस कहानी में जिस हम घटना की चर्चा करने वाले हैं, उस घटना में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जिसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ अलबेली दुनिया, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। तो आज की जो खबर है वो वाकई में दिल दहला देने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की ये घटना है। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती हैं और दोनों के पति भी हैं, वो दोनों भी रहती हैं। तो उस गांव में एक और लड़का रहता है, इसका नाम तो यहाँ पर हम बताना नहीं जा रहे हैं, उसका नाम कुछ बदला हुआ नाम आपको बता देते हैं। उसका नाम सोनू मान लीजिए। तो सोनू के बारे में कहा जाता है कि गांव के लड़कियों का बहुत चहेता था, महिलाओं का बहुत चहेता था। उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी कि गांव की लड़कियां और महिलाएं उसे पसंद करती थी। अब उसके पीछे उसकी क्या ऐसी खासियत थी उसके अंदर वो तो नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उसको बहुत सारे लोग पसंद करते थे और उन्हीं पसंद करने वाले लोगों की सूची में ये देवरानी और जेठानी थी। तो एक दिन क्या होता है कि देवरानी को वो पसंद आ जाता है और वो उससे प्यार करने लगती है। प्यार करते करते उसकी मुलाकात फेसबुक के जरिए उससे होती है और वो फेसबुक के मैसेंजर में उसे मैसेज करती है, वो भी मैसेज करता है और दोनों एक रिलेशन में बंधने की बात करते हैं। हालांकि शुरुआत में ये कहा जा रहा है कि वो लड़का, जिसका हम नाम सोनू आपसे बता रहे हैं, वो इन रिश्तों में आने से मना करता है। वो कहता है कि तुम तो गांव की बहू हो, हम तुम्हारे साथ नहीं जुड़ सकते, बाद में अगर कुछ भी हुआ तो बहुत मुश्किल में मैं फंस जाऊँगा। तो महिला कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें जब समय मिलेगा, जब वक्त मिलेगा, तब हम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और खूब मज़े करेंगे। और इस तरह से उन दोनों के इस अवैध रिश्तों की शुरुआत होती है और वो दोनों मिलने लगते हैं और उनके बीच में फिजिकल रिलेशन शुरू हो जाता है और ये सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहता है। तभी अचानक उसकी जेठानी उसको देख लेती है और वो उस वक्त देखती है जब वो दोनों उसी अवस्था में होते हैं, यानी कि अतरंगी वाली अवस्था में जब होते हैं तो वो देखती है। तो इतने में वो भी कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, तो मुझे भी इसमें शामिल कर लो। अब वो लड़का दोनों ही महिलाओं के साथ, यानी कि देवरानी और जेठानी के साथ रिलेशन में आ जाता है और दोनों के साथ वो एक साथ मतलब फिजिकल रिलेशन बनाता है। उनका ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है। लेकिन कहा जाता है कि ऐसे रिश्ते, ऐसी खबरें, ऐसी बातें कभी छिपती नहीं, कभी गांव के लोगों के अंदर कानाफूसी होने लगती है। तो ये कानाफूसी उनके पतियों तक भी पहुंचती है, लेकिन वो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो पूछ सकें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा मामला होता है कि उन्हें भी अपनी बदनामी का डर जरूर सता रहा था। तो ऐसे में एक दिन छोटा भाई वहाँ पर पहुँचता है। उनका एक मतलब जो पति था, उनके पतियों में से एक पहुँचता है वहाँ पर और देखता है कि गांव का ही लड़का उनकी दोनों घर की महिलाओं के साथ मतलब इस अवस्था में है कि जो मतलब देखा ना जाए। तो शर्म से वो लाल हो जाता है और पहले तो लड़का भाग जाता है, उसे डांटता है, तो बाकी अपने दोनों घर की महिलाओं को समझाता है कि ऐसा मत करो, मतलब नहीं तो समाज में बहुत बदनामी होगी, गांव के लोग क्या सोचेंगे। महिलाएं वहाँ पर तो माफ़ी मांग लेती हैं, लेकिन उसके चले जाने के बाद दोनों को डर बहुत लगता है और वो दोनों सोनू से कहती हैं कि अब तो पूरे गांव में ये बात फैलेगी हमारी किस तरह से बदनामी होगी, तो हमें क्या करना चाहिए। सोनू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर सोनू सोचता है और सोच के कहता है कि क्यों ना हम आत्महत्या कर लें। वो दोनों भी डर जाती हैं कि अब बदनामी से अच्छा है तो आत्महत्या कर लें। तो सोनू उन दोनों को लेकर जाता है गांव के बाहर और करीब 2 से 3 दिनों तक वो इधर उधर जंगलों में भटकते हैं। उनके पास खाना पीना कुछ नहीं रहता, पैसे किसी के पास होते नहीं हैं। तो मरने की हिम्मत आदमी के पास तब तक नहीं आती है जब तक कि आखिरी उम्मीद, आखिरी रास्ता उसके पास ना हो। 3 दिन तड़पने के बाद, भटकने के बाद उन्हें एक कुआं मिलता है पास के ही गाँव में और वो सोचते हैं क्यों ना इस कुएँ में कूद कर अपनी जान दे दें। तो तीनों मिलकर कुएं में कूद जाते हैं और कुएं में कूदने के बाद जो महिलाएं थीं उन्हें तैरना नहीं आता है, वो मर जाती हैं। लेकिन सोनू किसी तरह से जिंदा बच जाता है क्योंकि उसे तैरना आता है और कुएं से बाहर वो कैसे निकलता है ये नहीं पता, लेकिन वो किसी भी तरह से वहाँ से वो निकल जाता है। मतलब कि वो मास्टर आदमी था, वहाँ से वो निकलने में कामयाब हो जाता है। जब बदबू आने लगती है, पुलिस को इनकी लाश मिलती है, पुलिस शिनाख्त करती है, तो मालूम चलता है कि ये इस गाँव की रहने वाली है। उनके पतियों को सूचित किया जाता है, उनके पति आते हैं। तो पुलिस तो सबसे पहले नज़दीकी लोगों से सवाल जवाब करती है और शक भी करती है। तो उसमें से एक आदमी कहता है कि इनका गांव के ही एक लड़के से अवैध संबंध था। पुलिस वाले कहते हैं कि जब ऐसा था तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया पहले।
तो उसने कहा कि सर क्या बताता, घर की बदनामी होती तो लोग हमारे ऊपर हंसते थूकते, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो बाद में पुलिस का यही कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी तो कह रहा है कि मैं तो बदना ही नहीं चाहता था इस रिश्ते में, लेकिन उसने मतलब जो उसकी भाभी कहता था उनको, जो उनकी भाभी थी वो ज़बरदस्ती कुछ ऐसा कर रही थी, और एक के साथ पहले हुआ फिर दूसरे के साथ हुआ। लेकिन क्या ये सब ज़बरदस्ती हो पाता है? अगर आपका मन नहीं है तो आपको कोई बांध नहीं सकता, और जब आप उसमें रिश्ते में बंधेंगे नहीं तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो फिलहाल ये लड़का भी बहुत ज़्यादा दोषी है, उतना ही दोषी है जितने दोषी वो महिलाएं थीं। और इसमें अगर किसी का दोष नहीं है तो उनके पतियों का दोष नहीं है, उनके बच्चों का दोष नहीं है, और उन लोगों का दोष नहीं है जो इसमें अपना बहुत कुछ खो चुके हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल और कर रही है और चार्जशीट लगाकर इस आरोपी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि इस घटना के बाद वहाँ के लोग मतलब किस तरह से इस घटना को लेते हैं, और इस घटना को भी आपके साथ साझा करने का मकसद भी आपको भयभीत करना नहीं है, आपको भड़काना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है कि अगर हमारे आसपास में अगर ऐसी घटना हम देखते हैं उसको देखकर हम कितने सचेत होते हैं इससे। तो इसी उम्मीद के साथ आप बने रहिए और देखते रहिए BDF अलबेले दुनिया, क्योंकि आपको यहाँ पर इस तरह की खबरें, इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिलती रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल।